आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से 5 मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा झुलसे मरीजों का इलाज जारी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड की होगी जांच, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जिला प्रशासन को निर्देश, रिपोर्ट भी मांगी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख, एक्ट पर पोस्ट कर जताई संवेदना। लिखा, मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने की दुर्घटना, लोगों की मौत अत्यंत दुखद, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में भीषण अग्निकांड, 5वें तल्ले के सीसीयू और आईसीयू में लगी आग। न्यूज 18 की टीम ने मौके का लिया जायजा, कैमरे में कैद हुई मार्मिक तस्वीर। अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। मुजफ्फरपुर हादसे पर सरकार सख्त, डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने जांच की कही बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अग्निकांड पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, राज्य सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही, पूरे घटनाक्रम की होगी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, कहा पूरे घटनाक्रम की जांच जारी, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड को लेकर एलजेपी का बड़ा रुख, पार्टी ने साफ किया, घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने के मामले पर डीएम सुब्रत सेन का बयान, कहा अस्पताल की लापरवाही पर होगी कार्रवाई, हर पहलू की जांच जारी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मौके पर मौजूद। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने दिया बयान, कहा घटना के हर पहलू की जांच जारी, शवों के पोस्टमार्टम के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने दिया बयान, कहा घटना में 5 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट को बताया गया आग की वजह, आगे की जांच में सभी बातों का होगा खुलासा। मुजफ्फरपुर अग्निकांड में दमकल कर्मियों का बड़ा खुलासा, ज्यादा धुएं ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बनाया मुश्किल, फंसे मरीजों को निकालने में आई परेशानी। आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों ने हादसे को लेकर दिया बयान, अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप, कहा आगलगी के वक्त आईसीयू में मौजूद नहीं था कोई भी अटेंडेंट। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के मृतकों की पहचान हुई, मीनापुर थाना क्षेत्र के कृष्णनंदन प्रसाद सिंह की मौत, कथैया थाना क्षेत्र की गीता देवी की गई जान और आई थाना क्षेत्र के शशांक की मौत, शिवहर के उदय कुमार की भी हुई पहचान। प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड को लेकर बड़ा खुलासा, 93 साल की मरीज ने दी पहले धुएं की जानकारी, चश्मदीदों का आरोप, मौत का आंकड़ा छिपाने की कोशिश, समय पर पानी नहीं मिलने से बढ़ गई आग। दिल्ली में होटल अग्निकांड के बाद बिहार में भी अलर्ट, पटना के कई होटल में नियमों की अनदेखी, न्यूज 18 के रियलिटी चेक में हुआ बड़ा खुलासा। प्रसाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामा, अस्पताल में परिजनों का जोरदार हंगामा, अग्निकांड के बाद भड़का लोगों का आक्रोश, बिना बताए कुछ मरीज किए गए शिफ्ट, मरीजों का पता नहीं चलने पर बवाल। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में आग लगने से 5 लोगों की मौत के मामले को लेकर अग्निशमन सेवा अलर्ट, डीजी शोभा होतकर ने दिए सख्त निर्देश, कहा जितने भी हॉस्पिटल और होटल उन्हें नियमों का करना होगा पालन। खान सर की कोचिंग, खान ग्लोबल का एक वीडियो तेजी से वायरल, वीडियो में एक शख्स कई राउंड गोली चलाते नजर आ रहा, लोग बता रहे ये खान ग्लोबल का गार्ड, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। खान ग्लोबल में गोली चलाने का वीडियो वायरल होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद, खान ग्लोबल पहुंची पुलिस टीम, कोचिंग के आसपास लोगों से पूछताछ, 2 गार्ड को लिया गया हिरासत में। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का कोचिंग संचालक के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना पर बयान, कहा पूरा मामला जांच के दायरे में, पुलिस देख रही, खान सर पुलिस और सरकार की कार्रवाई से खुश। कोचिंग विवाद पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कहा प्रशासन ने कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा की जानकारी दी, पूरे मामले की जांच जारी। मधुबनी के बेनीपट्टी में डूबने से 5 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 लड़के 3 लड़कियां शामिल, गहरे गड्ढे में डूबने से गई जान।
मधुबनी में डूबने से 5 बच्चों की मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। मृतक के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। पटना के खुसरूपुर में कमीशन विवाद को लेकर गोलीबारी। चैनपुर गांव में 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग। 3 लोग घायल। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। बार टीचर ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षकों के नाश्ते में निकला कीड़ा। मचा हड़कंप। स्कूल में भोजन की गुणवत्ता पर उठे सवाल। 233 ट्रेनी शिक्षकों ने खाना खाने से किया इनकार। जमीन विवाद में कोडरमा विधायक के ड्राइवर की हत्या। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नीरा यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। कहा समय रहते नहीं हुई कार्रवाई। गिरिडीह के जमुआ में मस्जिद में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। तनाव का माहौल। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कई लोगों से पूछताछ जारी। कैमूर में घर के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कई लोग घायल। पुलिस ने मामले को कराया शांत। पटना में हत्या की साजिश हुई नाकाम। 3 अपराधी गिरफ्तार। देसी पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में लूटकांड का किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। बाढ़ के बिलची थाना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप। फोन पर मायके से बात करने को लेकर होता था विवाद। जांच में जुटी पुलिस। पटना के दानापुर में हुए गैस वेंडर हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग की वजह से की गई हत्या। भोजपुर से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गैस वेंडर की गोली मारकर ली गई थी जान। मुंगेर में ऐतिहासिक धरोहर हाइट गेज तोड़ने वाला चालक गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। बेगूसराय से पकड़ा गया आरोपी चालक। मोतिहारी में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म। पड़ोस के ही युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़ित बच्चे के बयान के आधार पर मामला दर्ज। पुलिस ने बच्चे की कराई मेडिकल जांच। मोतिहारी में पुलिस का शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी, विदेशी और नेपाली शराब के बरामद। रघुनाथपुर, बजरंगिया और भोलाही थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना परिसर में 1584 लीटर नेपाली शराब की गई नष्ट। 16 अलग अलग कांडों में जब्त की गई थी शराब। सीतामढ़ी में नेपाल की नई ऑनलाइन कस्टम व्यवस्था से बढ़ गई परेशानी। भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पर घंटों लाइन में खड़े रहने को यात्री मजबूर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तकनीकी दिक्कतों से आ रही परेशानी। औरंगाबाद में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। सोने चांदी के आभूषण और कीमती बर्तन ले गए चोर। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कामयाबी। हत्या की कोशिश के मामले में 2 फरार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोतिहारी के पिताही प्रखंड के बोकाने पट्टी गांव में बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया 68 लोगों के अवैध अतिक्रमण को। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम। बच्चे का कार सवार लोगों ने किया था अपहरण। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी बच्चे को छोड़कर हुए फरार। बांका में शव की पहचान में बड़ी चूक। जिंदा पिता को समझ लिया गया मृत। गलतफहमी में दूसरे शख्स के शव को कर दिया गया दफन। 4 महीने बाद लापता पिता लौटा घर। पटना में देर रात 2 गुटों के बीच खूनी झड़प। फुलवारी शरीफ के टमटम पहाड़ पड़ाव पर मचा बवाल। बेल्ट और घूंसों से एक दूसरे पर किया गया हमला। नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर शुरू हुआ था विवाद। धनबाद में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार में विवाद। 2 पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमीन हड़पने का लगाते नजर आए आरोप। घर बनाने पर परिवार के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के नीलामी टोला में फरार आरोपी के घर पुलिस की कुर्की जब्ती की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चोरी के मामले में लंबे वक्त से था फरार। सहरसा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत। अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। मोतिहारी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। बीएलओ और साइबर कैफे संचालक पर मिली भगत का आरोप। पैसे लेकर अवैध रूप से जोड़े जा रहे थे नाम।
गुमला में पुल निर्माण स्थल पर लेवी मांगने पहुंचे अपराधी, ग्रामीणों और मजदूरों ने अपराधियों को खदेड़ा, एक आरोपी पकड़ाया, 2 मौके से फरार। बेगूसराय के बलिया में किराना दुकान में चोरी की बड़ी वारदात, चोरों ने ताला तोड़कर करीब 50,000 रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। बेगूसराय के लाखों थाना परिसर में अवैध शराब की गई नष्ट, भारी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी के बीच 14,000 लीटर अवैध शराब को किया गया वनष्टीकरण, छापेमारी में बरामद की गई थी शराब की खेप। आरा के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पर बड़ा खुलासा, नियमों के बावजूद बालू लदे ट्रकों से वसूली के आरोप, कैशलेस आदेश के बाद भी टोल पर नकद लेन देन जारी, वीडियो में टोल कर्मियों की कारगुजारी हुई कैद। पटना में 742 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, नदी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा ऑटो सवार 5 तस्कर मौके से गिरफ्तार, कैश और 5 मोबाइल फोन भी बरामद। गिरिडीह के जमुआ में पुराने कुएं से अज्ञात शव बरामद, तेज बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, सड़ा गला शव कुएं से निकाला गया बाहर। सिवान में चलती कार बनी आग का गोला, दाहा पुल के पास धू-धू कर चली कार, चालक की सूझबूझ से बची 8 लोगों की जान। गोपालगंज में गंडक नदी नाव हादसे के 7 दिन बाद भी बच्ची लापता, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, 3 बच्चियां हुई थीं लापता, 2 के शव हुए बरामद। गोपालगंज में बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, डीएम ने सारण तटबंध और छरकियों का किया निरीक्षण, 263 किलोमीटर लंबे तटबंध का लिया गया जायजा। मोतिहारी में तेज रफ्तार कार ने 2 सगी बहनों को मारी टक्कर, हादसे में छात्राएं गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर किया जमकर हंगामा, सड़क जाम कर घंटों बाधित रहा आवागमन। मधेपुरा में तेज रफ्तार कार का कहर, घर का दरवाजा तोड़ते अंदर घुसी एक अनियंत्रित कार, हादसे में महिला की मौत, परिजनों ने चालक और कार सवार पर नशे में होने का लगाया आरोप। नवादा में भीषण सड़क हादसा, रूह थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा में महिला ने 6 महीने की बेटी के साथ कर ली आत्महत्या, बरबीघा प्रखंड के केवंटी गांव की घटना, घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने सल्फास खाकर दी जान। नवादा में जहरीले सांप के डसने से बच्चे की मौत, सोते समय सांप ने काटा, नहीं बची मासूम की जान, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के कटनी गांव में सड़क के किनारे मिला युवक का शव, सड़क हादसे में मौत की आशंका, जांच जारी। बेगूसराय स्टेशन पर ट्रेन हादसे में रिटायर्ड कर्मी की मौत, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने की वजह से हादसा। वैशाली के महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक और पिकअप वैन के बीच भीषण टक्कर, पिकअप वैन में फंसा चालक, यात्रियों और पुलिस ने मिलकर चालक को निकाला बाहर। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर नहाने के दौरान श्रद्धालु की डूबकर मौत, गहरे पानी में जाने की वजह से डूबा युवक, गोताखोरों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया शव। सीएम सम्राट चौधरी ने की पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, सड़क और पुल निर्माण पर सख्त निर्देश, कहा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की बैठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल रहे मौजूद। बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर की गई चर्चा। बिहार में जल्द शुरू हो जाएगी बंद पड़ी चीनी मिल, बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान ने दी जानकारी, सासामुसा और सकरी चीनी मिल को खोलने की तैयारी, सरकार कई राज्यों के साथ कर रही समझौता। राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब भी साफ नहीं, कांग्रेस को है सीएम हेमंत के जवाब का इंतजार, जेएमएम ने अब तक नहीं खोले अपने पत्ते, 8 जून नामांकन की अंतिम तारीख। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का जमशेदपुर दौरा, सड़क हादसे में घायल बीजेपी जिला अध्यक्ष से की मुलाकात, सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। झारखंड में जल जीवन मिशन को लेकर नया एमओयू हुआ साइन, 97,000 हर घर नल जल योजना प्रोजेक्ट को मिलेगा बढ़ावा, योजनाओं में 48% काम पूरा, केंद्र से 2,500 करोड़ रुपए की मिली है सहमति, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की, 10 जून को सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनने की कही बात,
पीएम मोदी की गारंटी पर जताया भरोसा। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच हंगामा। चेकिंग के दौरान 10,000 रुपए फाइन काटने का दावा। शराब खरीद कर रहा था युवक। चालान के बाद युवक ने एसएसपी कार्यालय के बाहर शराब पीकर किया विरोध। सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। रिंग बांध रोड निर्माण के लिए खाली कराई गई जमीन। 21 करोड़ की परियोजना में बाधा बनने हुए थे कालाबाजारी। औरंगाबाद के नबीनगर एनटीपीसी में बालिका सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत। 4 हफ्ते तक चलेगा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण बच्चियों को मिलेगा शिक्षा का प्रशिक्षण। पटना सिटी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। आलमगंज में जेसीबी से गिराए गए मकान। 12 से ज्यादा झोपड़ियां की गई ध्वस्त। सहरसा में छात्राओं की शिकायत पर हरकत में आया नगर निगम। स्कूल के सामने गंदगी और शौचालय की समस्या का निरीक्षण। नगर आयुक्त और उप महापौर ने लिया जायजा। गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। भूमि विवाद, बिजली, सड़क से जुड़ी समस्याओं का निदान। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे ने जमानती याचिका वापस ली। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद वापस ली जमानती याचिका। 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले से जुड़ा है विवाद। झारखंड के गिरिडीह में गौरव सूर्य मंदिर तालाब पर संकट। बाजार का कचरा डंप होने से पानी हुआ जहरीला। 24 घंटे में 1.5 क्विंटल से ज्यादा मछलियों की मौत। आईपीएल के बाद ईशान किशन का पटना दौरा। कॉलेज में हुआ स्वागत। कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल रत्ना अमृत से की मुलाकात। छात्र और छात्राओं में ईशान किशन को लेकर देखा उत्साह। रांची में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। न्यूनतम तापमान बढ़ने से बढ़ी ह्यूमिडिटी। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। अगले 4 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी। जमशेदपुर में पर्यावरण सप्ताह की शुरुआत। नदियों की सफाई में जुटे अधिकारी और छात्र। डीएफओ के नेतृत्व में सोनारी संगम पर स्वच्छता अभियान। औरंगाबाद के बरटानी पुल पर भारी वाहनों की रोक के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत। ट्रैफिक डायवर्जन के आदेश जारी। डीएम अभिलाषा शर्मा की बैठक के बाद फैसला। आरा में जल भराव से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। संदेश आरा मुख्य मार्ग को किया जाम। सड़क पर बहते पानी को लेकर प्रदर्शन। रामगढ़ में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। जल जमाव से लोग परेशान। सड़क पर घुटने भर भरा पानी। शेखपुरा में गर्मी का कहर। पेयजल संकट से बढ़ गई लोगों की परेशानी। पेयजल व्यवस्था फेल। डीएम ने दिए निर्देश। खराब चापाकलों की मरम्मत के दिए निर्देश। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर पूर्णिया में युवा जागरूकता कार्यक्रम। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में प्रस्तुति ने बांधा समाज। छात्रों ने राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका पर की चर्चा। सीतामढ़ी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। प्रेम प्रसंग की वजह से चढ़ा युवक। शादी की मांग को लेकर हंगामा। जमशेदपुर के तुरामडी में यूसीएल प्रबंधन के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन। ग्राम सभा के विशाल बैठक आयोजित। 5 जून को निर्णायक आंदोलन का ऐलान। दिल्ली अग्निकांड के बाद घायलों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। मैक्स अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम का बड़ा ऐलान। मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख की मदद। मृतकों के पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाने के इंतजाम। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। बिना फायर एनओसी चल रहा था होटल। 6 कमरों की इजाजत के बावजूद बना दिए गए 25 कमरे। दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिक का नया खुलासा। होटल में लवकेश बजाज का नहीं था कोई पार्टनर। 2022 में बिल्डिंग लेकर शुरू किया था होटल। जय मिश्रा नाम का शख्स देखता था होटल का कामकाज। मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वालों में 11 विदेशी नागरिक भी शामिल। हादसे में लीबिया, नाइजीरिया और बुरुंडी के भी नागरिकों की मौत। होटल अग्निकांड केस में 21 मौत के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली के कई इलाकों में आज सीलिंग की हो सकती है कार्रवाई। मालवीय नगर अग्निकांड पर उपराज्यपाल और गृह मंत्री आशीष सूद ने की आपातकालीन बैठक। अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। 4 जून से 1 महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान भी होगा शुरू। दिल्ली के करावल नगर में ढही 4 मंजिला इमारत। इमारत में पहले ही आने लगी थी दरारें। एहतियातन खाली करवा दी गई थी बिल्डिंग। कोई जान हानि नहीं।